हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ मिनिमम पेंशन है न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग तेज। क्या मई 2025 से लागू होगा नया पेंशन नियम? पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पता। वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको मैं बता दूं कि ईपीएफओ मिनिमम पेंशन जो है न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी देश में लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी चिंता की बात हमेशा से यही रही है कि क्या हमारी पेंशन इतनी है कि उससे घर चल सकेगा। तो आपको मैं बता दूं कि पूरी जानकारी के साथ मिलने वाली जो न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपये होने का बुजुर्ग वर्ग लगातार संघर्ष करता आ रहा है। अब खबरों के मुताबिक जो है ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन 7,500 करने की मांग जो जोर पकड़ लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मई 2025 से नया पेंशन नियम लागू हो जाएगा? तो देखते हैं। आपको बता दें कि ईपीएफओ मिनिमम पेंशन हैक जो है ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन वर्तमान स्थिति जो है, अभी आपको बता दूं कि 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग क्यों हो रही है, क्या कहती है सिफारिशें और समितियां, और क्या मई 2025 से लागू हो सकता है नया नियम। पेंशन की इस तिथि एक नज़र आपको बता दें कि इस बदलाव से किन्हें लाभ होगा, व्यक्तिगत अनुभव और सुझाव के बातें करेंगे। तो आपको बता दूं कि ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 चलती है, जिसके तहत लाखों रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन दी जाती है। लेकिन अभी तक ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कि 2014 में यह जो है अमाउंट जो है निर्धारित की गई थी। आपको हम बताते चलें कि 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन से रोजगार की जरूरत पूरी करना मुश्किल है। महंगाई के इस दौर में यह राशि बेहद कम पड़ती है। अधिकतर पेंशनर्स को इलाज, किराया, भोजन जैसे खर्चे में परेशानी होती है। और आपको बता दें कि 7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग क्यों हो रही है। देश भर में ईपीएस जो है पेंशन धारकों और मजदूर संगठनों ने लंबे समय से केंद्र सरकार से यह मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 किया जाएगा। इसके पीछे कई ठोस कारण, और आपको बता दें कि महंगाई में वृद्धि 2014 से लेकर 2025 तक महंगाई दर में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। जीवन यापन की लागत, खासकर शहरों में रहने वाली वृद्धों के लिए 1,000 पेंशन से जुड़ा असंभव स्वास्थ्य खर्च बढ़ोतरी, बुजुर्ग को लगातार दवाई और इलाज पर खर्च करना पड़ता है। आपको हम बता दें कि व्यक्तिगत उदाहरण के तौर पर बता दें कि अगर मेरे चाचा एक सरकारी संगठन के रिटायर हुए, उन्होंने ईपीएस के तहत 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। उनके पास अब कोई कमाई का साधन नहीं है और इलाज के लिए उन्हें बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। 1,000 में न तो दवाइयाँ आती है, ना ही बिजली का बिल भरा जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि क्या कहती है सिफारिशें और समितियां। तो 2018 में संसद की एक अस्थायी समिति ईपीएस पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपया करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद 2023 में श्रम मंत्रालय ने इस पर विचार विमर्श शुरू किया था। कुछ अहम सिफारिशें: न्यूनतम पेंशन 7,500 की जाए, डीए जो है को भी जोड़ा जाए और मेडिकल सुविधा ईपीएस पेंशन को मुफ्त दी जाए। लेकिन अब इस पर कोई ठोस अमल नहीं हुआ। अब फिर से 2025 से बजट सत्र से पहले इस पर मांग तेज हो गई है। और आपको हम बता दें कि क्या 2025 से लागू हो सकता है नया नियम। तो सूत्रों को मानो तो सरकार इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सरकार के ऊपर जनता का दबाव भी है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति बनी रही तो मई 2025 से इस पर नियम पर लागू किया सकता है। तो आपको हम बताते चले कि क्या है संभावनाएं। बजट 2025 में पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा संभव है। ईपीएस एक्ट में संशोधन प्रक्रिया तेज हो सकती है। कर्मचारी संगठन दबाव और आंदोलन तेज हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन है 1,000 रुपये प्रति माह जो प्रस्तावित है, वो पेंशन 7,500 रुपया। ईपीएस लाभार्थी लगभग 67 लाख। पहली बार न्यूनतम 2014 में से 1,000 रुपया पेंशन लागू होगा। सिफारिश करने वाले संगठन संसद की अस्थायी समिति, ईपीएफओ की यूनियन और प्रमुख मांगे पेंशन 7,500, डीए और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं। इस बदलाव से किन्हें लाभ होगा, हम आपको बता दें कि अगर यह संशोधन होता है तो इसका सीधा लाभ जो है ईपीएस के तहत आने वाले सभी कर्मचारी, उनके परिवारजनों को मिलेगी। खासकर निम्न वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र और छोटे कस्बों में रहने वाले बुजुर्ग से हमेशा राहत मिलेगी। मुख्य लाभार्थी जो है रिटायर्ड गवर्नमेंट या पीसीयू कर्मचारी को परिजन, निजी क्षेत्र के कर्मचारी जिनकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी है, ग्रामीण और निम्न वर्ग आय के बुजुर्ग को। उदाहरण के तौर पर गोरखपुर के रहने वाले अगर 68 वर्षीय राम असरे यादव, जिन्होंने 25 साल एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम किया, उन्होंने 1,000 रुपये मिलती है। वो कहते हैं कि अगर 7,500 मिल जाए तो मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, अपनी दवा और खाना खुद से ले सकूंगा। व्यक्तिगत अनुभव और सुझाव आपको बता दें कि
किसी के पिताजी भी एक समय ईपीएफओ के तहत काम करते थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो पेंशन मिल रही वो शायद 1500 के आसपास कुछ अतिरिक्त अंशदान के कारण, परंतु उन्हें हर महीने 2000 से ज्यादा दवा खर्चा आता है। ऐसे में 7500 एक राहत बन सकती है। यह मानवीय जरूरत है, न कि केवल आर्थिक मांग है। और आपको हम बता दें कि सरकार सुझाव एक बार फिर समिति बनाकर तात्कालिक रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। ईपीएफओ प्रदर्शन लाकर हर पेंशन पोर्टल पर उनकी गणना दिखनी चाहिए। लाभार्थी के समय पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और हम आपको बताते चले कि ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन 70,000 की मांग को न केवल जायज है बल्कि समय की आवश्यकता है। सरकार अगर इस पर अमल करती है तो लाखों पेंशन भोगियों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। मई 2025 के लिए निर्णायक समय हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि हर नागरिक को जो दशकों से देश की सेवा की है उसका अधिकार बनता है वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जिए और मिल सके, इसके लिए इस मांग को तेज होनी चाहिए। जय हिंद, जय भैया।